बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल-शिफा होम्योपैथिक सेंटर 111 आपकी खिदमत में रोज़ाना एक दवाई की तफसीलात, मशहूर अलामात बताते हैं, मुख्तसर करके। तफसील तो नहीं बताई जा सकती, तो क्योंकि ये घंटों के हिसाब से एक दवाई की सिफात होती हैं। तो मशहूर अलामात जो हमें रोज़ाना रोज़मर्रा सामने आती हैं, तो ये अद्वियात का सिलसिला चल रहा है उन अद्वियात का जो दिमाग पे असर करती हैं। पहले मैंने आपको हाइपोथैलेमस के बारे में बताया था। ये इसका दिमागी मरीज़ जो होता है वो कमज़ोर होता है, इसकी अलामात भी कमज़ोर होती हैं, इसमें इतना तशद्दुद नहीं होता। दूसरी स्ट्रामोनियम बताई थी, जो निस्बतन हाइपोथैलेमस की निस्बत बहुत ज़्यादा मुतशद्दद होता है। स्ट्रामोनियम में वो मरीज़ ज़हनी मरीज़ होता है, वो बातूनी होता है, वहशियाना हरकतें और हज़यान बकता है, बोलता चला जाता है, डर और खौफ दोनों उसके शामिल हाल होते हैं। अकेला नहीं रह सकता, कहीं जाना हो तो उंगली पकड़ता है, अगर कोई चीज़ नज़र आ जाए तो उसको वहम हो जाता है। तो इस तरह रोशनी और अंधेरे से वो डरता है, चमकदार चीज़ से डरता है, शीशे से डरता है, पानी से डरता है। ये स्ट्रामोनियम है। अब बेलाडोना आज हम डिस्कस करेंगे। बेलाडोना का मरीज़ जो होता है वो पुरखून होता है, जवान होता है, मज़बूत होता है। उसकी अलामतें ये हैं कि वो दिमाग पर जब उसका हमला होता है बीमारी का, तो आंखें उसकी सुर्ख हो जाती हैं और पागलपन का दौरा पड़ता है, मुतशद्दद होता है। अगर कोई उसको पकड़े भी तो उसको मारने की कोशिश करता है या खुदकशी करने की कोशिश करता है। बहुत तेज़ी के साथ वो हरकतें करता है, गुस्सा भी बहुत होता है उसमें, संभालने वालों को वो मारेगा। तो ऐसी हालत में बेलाडोना उसकी अलामत होगी। अगर आप देखेंगे उसके पाँव ठंडे होंगे, सिर उसका गर्म होगा। वो ये अलामत है कि जिस्म का खून उसके दिमाग की तरफ ज़्यादा चला जाता है। किसी भी बीमारी में खा बुखार हो, अगर आप देखें कि उसके पाँव ठंडे हैं, अमूमन बच्चों में ये दवाई बहुत इस्तेमाल होती है। ऐसी सूरत में जब बच्चों को सिर को बुखार हो जाता है तो फिर बेलाडोना उसकी दवाई है। हाथ लगा के देखो, पाँव ठंडे होंगे, सिर गर्म होगा। ऐसी हालत में फिर सरसाम में भी ये अलामतें पैदा हो जाती हैं। जब बुखार सिर को चढ़ जाता है, टाइफाइड का या दूसरा बुखार, तो मरीज़ सिर को इधर उधर मारता है। उस वक्त आप हाथ लगा के देखो, मरीज़ के पाँव ठंडे होंगे, सिर गर्म होगा, और वो बेलाडोना का मरीज़ होगा। तो इस तरह ऐसे पागल मरीज़ को जो मुतशद्दद हो, यानी ज़बरदस्ती करने वाला हो, अगर पकड़ रखो तो भागने की कोशिश करेगा। बाज़ दफ़ा तो संगल लगाने पड़ते हैं उसको काबू करने के लिए। तो उसका अपना बेचारे को होश नहीं होता। उसके दिमाग की तरफ जो खून है
वो जब तेज़ होता है तो ऐसी अलामतें फिर पैदा हो जाती हैं। तो ये है ऐसी दिमागी हालत हो जब मरीज़ की, तो जब वो हज़ान बके और उसमें सिर को इधर उधर मारे और दौड़ने की कोशिश करे, अगर पकड़ो तो मारने की कोशिश करे। तो ऐसे मुतशद्दिद के लिए बेलाडोना जो है वो मखसूस दवाई है। लेकिन बेलाडोना कम थोड़े अरसा असर करने वाली दवाई है, इसका असर जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर बेलाडोना से आराम आ जाए, मरीज़ को शिफा हो जाए, तो फिर सल्फ़र और स्ट्रामोनियम ये उसको इस्तेमाल करानी चाहिए, ताकि मुस्तकिल तौर पर इसकी जो असल वजह है बीमारी की वो दूर हो। असल वजह कुछ और होती है जो मरीज़ की स्टडी करनी पड़ती है। असल वजह उसकी फिर दूर करनी चाहिए। जब मरीज़ होश में आ जाए फिर उससे बातें करो, उससे पूछो कि क्या तकलीफ़ है। औरतों में अमूमन रेमी तकलीफ़ होती हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग की तरफ उसका बीमारी का असर चला जाता है। तो या माहवारी की ख़राबी होती है, या औरत की वक्त पर शादी नहीं होती, और भी कई वजूहात हो सकती हैं। अगर और अलामत हैं तो फिर उनका इलाज करना चाहिए। इलाज करने से इंशाअल्लाह ताला ये हमारे लोग समझते हैं कि इसको किसी ने कुछ कर दिया है, कोई जिन भूत का साया हो गया है। तो असल में मेडिकल के लिहाज से ये कुछ नहीं होता, ये अंदर की बीमारी का एक अलामत होती है जो ज़ाहिर होती है दिमाग पर, क्योंकि दिमाग सारे जिस्म को चलाता है, और जब दिमाग बीमार हो जाए तो फिर वो आर्डर देना भी उसके लिए मुश्किल होता है। इसलिए फिर वो मरीज़ ऐसी हरकतें करता है। तो औरतों में जब रहम मतवरम हो जाए, अंदरूनी गर्मी का एहसास हो, तो पेट में दर्द हो, दिल धड़के, सिर भी धड़कनदार सिर दर्द हो, तो ऐसी हालत में फिर बेलाडोना दवाई बनती है। बेलाडोना का मरीज़ हमेशा अच्छी सेहत वाला होगा, और जब उसको ख्वाबें ऐसी आएंगी जो आग लगने की ख्वाबें आएंगी। बेलाडोना की अलामत में जलन है, खून का सिर की तरफ ज़्यादा इज्तिमा होना है, इसलिए वो जो खून की गर्मी होती है उसके नतीजे में फिर वो आग की सूरत में उसको ख्वाबें नज़र आती हैं। तो तेज़ बुखार होता है बाज़ दफ़ा, और बल्कि अक्सर दफ़ा तेज़ बुखार में ये काम आती है। तो अगर नींद उड़ जाए मरीज़ की तो फिर भी बेलाडोना काम आती है, तो उसको बेलाडोना दें। तो बेलाडोना बहुत काम आने वाली चीज़ है, लेकिन इसका असर थोड़ा अरसा रहता है। ये मुकम्मल मरीज़ को शफा नहीं देती, वक्ती तौर पर फ़ौरी शफा देती है। इसकी बीमारी भी फ़ौरी आती है और शफा भी ये फ़ौरी देती है। लेकिन मुकम्मल शफा के लिए अगर मज़म्मन बीमारी है तो मरीज़ से पूछ कर उसकी असल बीमारी ढूंढनी चाहिए और उसका फिर इलाज करना चाहिए। तो ये है फ़र्क दिमागी अलामात का, जो अमूमन हमारे घरों में
हमारे लोगों में ये पाई जाती है। हमारी कम इल्मी की वजह से हम उसको कुछ और समझते हैं। असल में अगर जिस्म का मुकम्मल इलाज किया जाए, नॉर्मल जिस्म में ये चीज़ें नहीं होती। और ये जिन भूत का साया, मुझे तो इतनी उम्र हो गई है ना मुझे कोई ये साबित कर सका है कि जिन है, और ना मैंने कभी देखा है। और इस किस्म के मरीज़ों का इलाज दवाइयों से ही किया है और हो जाता है। इसलिए ये जो वहम है इंसान के दिमाग का कि जिन भूत है ये इंसान को पकड़ लेते हैं, ये साबित शुदा अमर नहीं है। ये सिर्फ हमारी ख्याली बातें हैं और सुनी सुनाई बातें हैं। और ऐसे मरीज़ों को जब होम्योपैथिक दवाई की से अच्छी तरह मुताला करके इलाज किया जाए तो मरीज़ ठीक हो जाते हैं। मरीज़ वो हरकतें छोड़ देता है जिनको हम कहते हैं कि ये साया की वजह से हरकतें करता है। इसलिए इसकी जो मोटी मोटी मशहूर 3 अद्वियात का मैंने जिक्र किया है। एक हायोसाइमस है, वो कमज़ोर मरीज़ होता है जिस्मानी तौर पर, उसको लामतें ज़ार होती हैं। जो हटे कटे मरीज़ हैं उनमें स्ट्रामोनियम है दवाई और बेलाडोना है दवाई। इनका अगर अच्छी तरह मुताला कर लिया जाए तो आप इन बीमारियों पर गलबा हासिल कर सकते हैं और समझ सकते हैं आप। तो इसलिए ये तीनों वीडियो मतवातर हैं, आज की और कल गुजरे हुए की और परसों गुजरे हुए की। ये अगर आप बार बार इसको सुन लें तो आपको बहुत सारी बीमारियां जिनको आप जिन भूत साया तवीज़ गंडा ये समझते हैं, तो वो आपको समझ आ जाएगा कि ये नहीं, असल में जिस्म की बीमारियां हैं जिनको हम ये समझते रहे हैं, उनका इलाज करना चाहिए। तो इसका हल यही है कि इसको इन अद्वियात को बार बार पढ़कर सुनकर और किसी पढ़े लिखों की तरफ इनको आप भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भेजें और इस इल्म को फैलाएं। तो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ऐसी बीमारियों का सिर्फ हमारे कम पढ़े मुआशरे में ही ज़ोर शोर है। पढ़े लिखे मुआशरों में, यूरोप वगैरह में ये सोच नहीं है। अगर सोच है तो यहाँ भी लोग पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ऐसी बातों पर यकीन रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका हाफ़िज़ व नासिर हो। मर्ज़ को शफा भी उस वक्त होती है जब खुदा को मंजूर होता है। इसलिए मरीज़ के इलाज के लिए पहले दुआ करना ये भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला से मदद लेना ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ उसके कब्ज़ा कुदरत में है। जो वो चाहता है करता है। इसलिए उसकी मदद लेकर और उसका नाम लेकर इलाज को शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।